नमस्कार। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति यानी एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनने जा रही है। कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल गई है। इस नीति से जुड़े अहम 9 बिंदु सामने आए हैं जिन्हें आज हम आपके साथ साझा करेंगे। हमारे ओपिनियन में तो लगभग ये सारे ही पॉजिटिव रिफॉर्म्स हैं। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य तैयार किया गया है। फिलहाल भारत का जीडीपी का सिर्फ 4.43% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी पारिवारिक समस्या या फिर किसी अन्य कारण से पढ़ाई को बीच में छोड़ते हैं तो अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है तो उसका सर्टिफिकेट 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। यानी आप अधूरी पढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और वापस कुछ महीने या कुछ साल बाद उसे पूरा करना चाहते हैं तो उसका भी प्रावधान है। आपने अगर 20 साल में ब्रेक लिया है और तय समय सीमा में वापस आ जाते हैं तो आपको सीधे उसी साल में एडमिशन मिल जाएगा। 4, रिसर्च में जाने वालों के लिए भी नई व्यवस्था बनाई गई है। उनके लिए 4 साल के डिग्री प्रोग्राम का विकल्प दिया जाएगा। यानी 3 साल डिग्री के साथ 1 साल एमए करके एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद सीधे पीएचडी में जा सकते हैं। हालांकि इस पर अभी सफाई की ज़रूरत है। 5वां पॉइंट, मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अब आप किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यानी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको म्यूज़िक का भी शौक है तो आप उस विषय को भी साथ में पढ़ सकते हैं। 6वां पॉइंट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफर करेगी ताकि बच्चे एक कॉमन एग्जाम से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। 7वां पॉइंट, कहा गया है कि 5वीं कक्षा तक स्कूलों में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। अगर हो सके तो इसी तरह 8वीं कक्षा तक भी पढ़ाया जाए। टीचर्स के लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा जिससे टीचर्स का रोल क्या है, उन्हें किस बेंचमार्क तक पहुंचना है, यह तय किया जाएगा। 8वां पॉइंट, स्कूली बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में 3 तरह के मूल्यांकन होंगे जिसमें पहला मूल्यांकन बच्चा खुद करेगा, दूसरा उसके सहपाठी करेंगे और तीसरा टीचर्स करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की लाइफ स्किल पर भी हर बार चर्चा होगी। 9वां और आखिरी पॉइंट, बोर्ड एग्जाम के महत्व को कम करने के लिए अब इन्हें 2 बार कराए जाने की योजना भी बनाई जा रही है। वहीं बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पर भी ऑफर किया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम के लिए कहा गया है कि इसमें सिर्फ नॉलेज टेस्ट की जाए। जो रट कर याद किया जाता है जैसे इक्वेशंस या फॉर्मूलेज, उसे टेस्ट नहीं किया जाए। उन चीज़ों को इस एग्जाम में टेस्ट करें जो रोज़मर्रा की चीज़ों में छात्र इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे वो अहम 9 बिंदु जो भारत की नई शिक्षा नीति के तहत काम में लाए जाएंगे। आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हम पर थोड़ा सा प्यार बरसाइए। प्यार कैसे बरसाएंगे? फेसबुक पर लाइक और शेयर करके, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा अगला कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मेरा नाम है समर्थ, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त अयान। धन्यवाद।